हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे जो इंटरव्यूअर्स हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में हमको हायर करने आते हैं वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से किस तरीके की क्वालिटीज़ या स्किल एक्सपेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो स्किल है वो है टेक्निकल एक्सपर्टाइज। ऑब्वियसली जब हम इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं तो हमें चाहिए कि है गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्निकल कंसेप्ट हम में हो, प्रिंसिपल हमें पता हो रेलिवेंट टू द फील्ड ऑफ स्टडी। ये कुछ हो सकते हैं जैसे प्रोफिशिएंसी इन एरिया सच एस मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर्स एंड डिज़ाइन। दूसरा एस्पेक्ट वो जो हमें ढूंढ रहे होते हैं वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ज़्यादातर ये देखा गया है जैसे कोडिंग की कंपनीज हुए तो वो क्या देंगी, छोटे छोटे कोड बनाने को आपको देंगी। तो वो क्या चाहते हैं कि जो इंजीनियर्स हैं वो कुछ उनमें सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और डेवलपिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस की कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। ये हमें ये देखना चाहते हैं कि जो कैंडिडेट है उसमें स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स है कि नहीं, कि जो उनकी कंपनी में काम करने में काम में आएगी और ये सब प्रॉब्लम्स सॉल्विंग स्किल के थ्रू वो अपने कंपनी में अच्छे सा आउटपुट दे पाएंगे। तीसरा वो हमसे चाहते हैं कि हम में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हों। तो क्योंकि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस उनको चाहिए कि आप दूसरी का किसी में कंपनी में जाते हैं, मीटिंग करने जाते हैं, कलीग से बात करते हैं, क्लाइंट से बात करते हैं या फिर अदर स्टेक होल्डर्स से बात करते हैं, तो वो चाहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल इफ़ेक्टिव हो, आप अपनी बात अच्छे से कन्वे कर पा रहे हों और जो आप अपनी कॉम्प्लेक्स टेक्निकल इंफॉर्मेशन है वो क्लियरली और कंसाइजली, है ना, बोथ ओरली और रिटन तरीके से उनको कन्वे कर पाएँ। नेक्स्ट जो स्किल हम में चाह रहे हैं क्योंकि वो है टीम वर्क की। ऑब्वियसली कंपनी में काम करना है तो बहुत सारे लोग काम करेंगे, ऐसे ही नहीं है कि आप अकेले ही काम करेंगे। तो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एक पर्टिकुलर टीम को असाइन हो सकता है। तो इस कारण से उस आप में कैपेबिलिटी होना चाहिए कि आप दूसरे लोगों से अच्छे से कोलैबोरेट कर सकें, अपने आइडियाज़ उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें और आप दूसरों के साथ अच्छे से काम कर सकें, है ना। तो इस तरीके से टीम वर्क उनकी कंपनी के ही बेनिफिट के लिए उन्हें चाहिए। तीसरा वो हमें नेक्स्ट वो हमें चाह रहे हैं अडेप्टेबिलिटी, कि कोई कंडीशंस, मान लो कोई सिनेरियो चेंज हो गया, कोई सर्कमटेंसेस चेंज हो गई, कोई रिसोर्सेज चेंज हो गए, तो आप कितना उस सर्कमटेंसेस या फिर चेंज्ड एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर सकते हैं, है ना। तो कैंडिडेट वो जो अडेप्ट कर सकते हैं नई टेक्नोलॉजीज़ के लिए, नए टूल्स के लिए, नए मेथड के लिए, तो वो उनको क्विकली हायर कर लेते हैं। तो इसके लिए ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए करंट ट्रेंड में क्या चल रहा है और पुराने करंट ट्रेंड में क्या था। तो आप ये दिखा सकते हैं कि आपने कैसे पुरानी टेक्नोलॉजी को कैसे आगे आपने नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर लिया। इस तरीके की आपको कन्वर्सेशन उनसे करनी है। फिर वो हमसे चाहते हैं कि हमें क्या होना चाहिए, इनिशिएटिव एंड ड्राइव होना चाहिए। तो बेसिकली हाँ, आपको इस तरीके से बात करनी है कि आप है ना इनिशिएटिव लेते हैं कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और आप में स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स है। आप अपने रोल्स के लिए प्रोएक्टिव हैं, यानी उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट्स करते हैं और टेक ओनरशिप ऑफ देयर वर्क, यानी अपनी जो काम है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि इसको काम को मैं कंप्लीट करके दूंगा और एफिशिएंटली कंप्लीट करके दूंगा। आप में इस तरीके की सेल्फ ड्राइव होनी चाहिए। देन आपको इस तरीके से कन्वर्सेशन करनी है कि आप पूरी चीज़ को अटेंशन देते हैं, जो जिस के कारण आप फाइनली उनको क्या दे पाएंगे, एक हाई क्वालिटी वर्क दे पाएंगे, है ना। और अपने है ना काम में मेटिकुलस कंटिन्यूसली आप काम कर सकेंगे। तो इस वीडियो के में आप किस तरीके से एक बेनिफिट ले सकते हैं, इनकी जो की टर्म्स है इस वीडियो की वो आप थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं अपनी इंटरव्यू देने के टाइम पे, जिससे आप ये दिखे कि आप पूरे अवेयर हैं कि किस तरीके के एम्प्लॉयज़ ये एक एम्प्लॉयर सीक करता है ना। तो ओवरऑल वी कैन से दैट द एम्प्लॉयर सीक इंजीनियर ग्रेजुएट्स who can demonstrate a combination of technical knowledge, problem solving skill, communication skill, teamwork, adaptability, initiative, attention to the detail and strong work ethics। तो आप इस तरीके की टर्म्स या टर्मिनोलॉजीज अपने इंटरव्यूज़ में यूज़ करेंगे
तो ऑब्वियसली आप एक स्मार्ट इंजीनियर ग्रेजुएट के रूप में अपने आप को रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। सो गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज, मे ऑल योर फ्यूचर ड्रीम्स कम ट्रू, मे यू हैव योर ड्रीम जॉब्स। Thanks for watching. Please like, share, and subscribe for motivating me. And please do comment on this particular video.